देखिए स्टार्टर के नीचे लगा है वह संट, होम के नीचे लगा है वो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कहाँ लगाए जाते हैं, जब पूरा सिग्नल खत्म होगा तब लोग पता चलेगा। सर अभी इसमें वो जितने सिग्नल इधर से मिलेंगे उतने सिग्नल दूसरा और जो सिग्नल रेड होगा वो स्टॉप सिग्नल। पहले एक स्टेशन देख लीजिए और अदरवाइज दूसरे लोग पूछेंगे नहीं बताएंगे तो फिर। इसके बाद यह भुजा दिया हुआ है, यह भुजा में भी बत्ती जलती है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बत्तियां जलती है। जो जलेगा ये जला तो देखिए वो लाइन में जाएगा, ये जला मैंने इधर की तरफ जाएगा, ऐसे जाने के बाद ऐसे जाएगा। यह जल रहा है यानी कि इधर की तरफ जाएगा, सबसे नीचे जल रहा है यानी सबसे इधर जाएगा, मैंने इधर की तरफ 2 लाइन है देखिए, उधर की तरफ 1 लाइन है, तो इसीलिए इधर 1 हाथा है इधर 2 हाथा है। जिधर ये बत्ती जलेगी क्या जलेगा अभी दिखाते हैं। रूट इंडिकेटर है, रूट इंडिकेटर है, समझो फोटो मत खींचो, ये क्या चाहिए, क्या चाहिए? गेट गेट करेंगे सही है। देखिए क्या जला, कहाँ गए, सबसे लास्ट लाइन पे जला खून पीला हुआ और इसमें जल गया, सारी लाइटें देखिए 5 लाइट जल गई। लोको पायलट समझ जाएगा किस लाइन के लिए, इधर लाइन के लिए, लाइन नंबर 4 है। अब देखिए इधर से आप आइए, पॉइंट लाइन पकड़े हुए मेरी ट्रेन भी है यहाँ वहाँ ये तो कॉमन है, सबसे कॉमन है। बीच की लाइन तो कॉमन है, रूट तो के लिए जलेगी ये, लेकिन हाँ इधर आ जाइए गार्ड साहब लोग और इधर आ जाइए। देखिए पॉइंट कैसे बना हुआ है, पहले देखिए, रुक जाइए, पहले पॉइंट इन लोगों को देखिए, पॉइंट देखिए कैसे बना हुआ, कैसे पहचानेंगे किस लाइन के लिए। अभी मत रखिए ट्रैक पे, अभी रुकिए तुम लोगों को जरा देख लेंगे। अब जाके वहाँ देखिए कि फेसिंग पॉइंट कौन है, ट्रेलिंग पॉइंट कौन है, पॉइंट कैसे बना है, देखिए इसके बाद चलाते हैं गाड़ी तब पता चलेगा। आइए इधर एक सेकंड इधर आइए, पहले होम दे देखिए क्या कंडीशन है। कहाँ गया जी 2 पीला, वो कल जो क्वेश्चन पूछा था कहाँ गया, जो डिस्टेंस और होम के बीच में ट्रेन खड़ी रहेगी तो डिस्टेंस का एस्पेक्ट कैसा रहेगा है? देख लीजिए 2 पीला डिस्टेंस क्या स्पीड है, 2 पीला। देखिए अभी भी गाड़ी नहीं है तब भी 2 पीला है, होम 1 पीला है रूट के साथ। अगर हम गाड़ी को यहाँ से लेके आ रहे हैं आ गई ना बीच में, जी फिर भी इसका एस्पेक्ट चेंज हुआ नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। कैसे चेंज होगा देखो। जैसे ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो गया सर, देखिए हो गया, एस्पेक्ट चेंज हो गया सर। होम सिग्नल जैसे क्रॉस करके थोड़ा सा आगे गई है, होम हो गया क्या रेड और डिस्टेंस एस्पेक्ट 1 पीला अपना चेंज भी करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप चेंज। चलो 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 आगे बढ़ो। सबसे घर वाली लाइन
चल रहा है और क्या चल रहा है? अरे मत बोलो यार, ट्रीटमेंट मत बोलो, शुद्ध शुद्ध बोलो। हो गया। मूवमेंट देखिए कैसे अपने आप हुआ। सिग्नल हमें लोअर करना है पैनल से, पैनल देखना है, वो अपने आप ट्रैक पर देखा, आप वहां नहीं देखा, आप वहां भी स्पेक्ट दिखाता है कैसे लोअर हुआ, कौन सी बत्ती जल रही है, किसकी लाइन बनी हुई है, वो पैनल भी दिखाता है। लेकिन लोको पायलट वहां आपको दिखे ना दिखे, लोको पायलट को जो दिखाई देगा उसके अनुसार वो कार्रवाई। होम तक आए थे, 2-3 चीजें हो गई ना, होम से आगे, होम से आगे बढ़ते हैं तो यह एक सिग्नल मिलता है। इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। यह विपरीत दिशा का अग्रिम प्रस्थान प्राधिकार है, LSS, एडवांस स्टार्टर सिग्नल। जो इधर से आएगी गाड़ी तब होती है। इधर बल्ब नहीं है, बाएं साइड नहीं है, दाहिने साइड है। हमने कहा कि हमेशा लाइन के बाएं साइड में लगाया जाता है। उधर से आया तो एक ये मिला, इसको संट कहते हैं। ये अभी बाद में चर्चा होगी, फिर बताएंगे कि संट क्या होता है, क्या यूज है। यहाँ से आए, गाड़ी गई, फिर आगे एक सिग्नल मिला, वो भी विपरीत दिशा का स्टार्टर है। आगे गया, देखिए लाल जल रहा है, वह स्टार्टर है, गाड़ी उसके पहले रुक, अपने आप गाड़ी वहां रुक। तो ये आने के लिए जो सिग्नल उसको मिला, क्या मिला, डिस्टेंस और होम, बस यही 2 मेन सिग्नल उसको मिलता है। बीच में आगे होगा रूटीन में मिला, रूट सिग्नल जो रास्ता बताया कि तुमको किस लाइन में जाना है। ये है सिग्नलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने के लिए सिग्नल मिलता है। कौन सिग्नल क्या है, होम के कॉलिंग ऑन जो होता है ना, तो होम सिग्नल खराब हो जाए तो होम पर टेलीफोन भी होते हैं, टेलीफोन नहीं लगा है, टेलीफोन नहीं लगा है तो कॉलिंग ऑन है। यह है कॉलिंग ऑन, सी मार्कर लगा होगा, कॉलिंग ऑन। ऑन की कंडीशन देखिए कोई बत्ती नहीं जलेगी जी, नहीं। ऑफ करेंगे तब बत्ती जलेगी, एक छोटी सी, एकदम बिल्कुल छोटी सी पीली बत्ती, जिसको मिनिएचर येलो लाइट कहते हैं। आगे चर्चा होगी कॉलिंग ऑन के बारे में। तो वह सिग्नल है जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। ये हो गया आने के गेट लगे हुए हैं, ये गेट सब गेट बंद है, जब ये तो गेट है वर्किंग में नहीं है। अगर यह गेट है तो काम करना चाहिए, तो यह बंद होना चाहिए, लॉक होना चाहिए, तभी आपका होम लोअर होगा, अदरवाइज लोअर नहीं होगा। इसका ये फेसिंग पॉइंट हो गया, अब बताते हैं। नॉर्मल करके एक बार हाथ ना डालना जी सर, ठीक जी सर। वाह, फिर अब पॉइंट मूवमेंट वही है कि किस लाइन में गाड़ी को जाना है, वह मूवमेंट आपके पैनल से ही होगा। यहाँ से देखिए, जैसे ये इधर की तरफ टच हुआ, ये रास्ते में पहला पतरेल मिला, यानी ये फेसिंग पॉइंट। और इसका जो इंडिंग है, इंडिंग कहाँ है, यहाँ है, यानी ये ट्रेलिंग है, इधर से आके वो इधर की तरफ ये जो छोटा है तो गाड़ी इधर से आएगी तो ये फेसिंग, वो ट्रेलिंग। और अगर इधर से गाड़ी आती तो ये फेसिंग और ये ट्रेलिंग। तो गाड़ी आने की दिशा के अनुसार फेसिंग या ट्रेलिंग होता है। जो गाड़ी की दिशा को बदल दे वह फेसिंग होगा। इधर से गाड़ी की दिशा बदल देता है, ये अगर सेट भी नहीं रहता तब भी गाड़ी इधर से निकल जाएगी, कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अलग बात है, ये टेढ़ा हो जाए वो दूसरी चीज़ है, टूट जाए वो दूसरी चीज़ है, लेकिन गाड़ी गिरेगी नहीं। वहाँ गिरेगी कहाँ, यहाँ जहाँ सेट सही तरीके से नहीं होगा, फेसिंग पॉइंट सही सेट नहीं होगा तो गाड़ी इसी में फंस के गिर जाती है, डिरेल हो जाती है जिसको कहते हैं। तो ये फेसिंग पॉइंट कहीं भी इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि यह मोटर है जो इस पॉइंट को चलाता है, यही पॉइंट मशीन है। यह पॉइंट हमेशा चाहे फेसिंग हो या ट्रेलिंग हो, हमेशा सेट एंड लॉक होना चाहिए। नहीं होगा क्लैंप यहाँ अभी नहीं करेंगे, जब अपने आप बटन से हो रहा है, जब पैनल पर कार्य नहीं करेगा तब वह अंतिम विकल्प होता है। तो वो दूसरा चीज है। सिंपली गाड़ी का संचालन इसी पॉइंट ऑफ व्यू। अब आइए आप स्टेशन सेक्शन। अब तो सिग्नल पहचान ली इस दिशा से क्या क्या है, यह क्या है, विपरीत दिशा है, इधर से गाड़ी जाएगी तो यह एडवांस होगा। यह क्या है, ये तीनों सिग्नल इधर लगा है, वो भी क्या है, उसके आगे देखिए वो लाल बत्ती दिख रही है, वो क्या है, एडवांस स्टार्टर।
किस लाइन के लिए? उस लाइन में। इधर डबल लाइन है, 2 लाइनें जा रही हैं सब सीधे, इधर एक ही लाइन जा रही है सीधे, यानी इधर सिंगल लाइन की वर्किंग होती है, उधर डबल लाइन का वर्किंग होती है। यानी डबल लाइन उस साइड में है, इस साइड में तब स्टेशन सेक्शन। अब यहाँ इस स्टेशन पर पूछा जाए तो एक लाइन में जवाब क्या होगा? आउटर से एडवांस से एडवांस लाइन के लिए ये अगर अप डायरेक्शन माना जाए कि इधर से गाड़ी जाएगी तो अप, उधर से आएगी तो डाउन, तो इधर अप डायरेक्शन के लिए एडवांस टू एडवांस यह स्टेशन सेक्शन होगा। क्या होगा? और स्टेशन सीमा ये क्या होगा? पहला जो सिग्नल मिला वहीं से स्टेशन लिमिट या सीमा शुरू होता है, और उस लाइन के सबसे अंत में जो सिग्नल होगा वहां तक यानी एडवांस है, LSS कहते हैं उसको। तो क्या होगा? डिस्टेंस टू अप डायरेक्शन में LSS, यह होगा स्टेशन सीमा। उधर से आने के लिए अगर किया जाए तब क्या होगा? उस साइड से आना हो तब क्या होगा? स्टेशन इधर से आएंगे तो इसके डिस्टेंस से उधर उसका डिस्टेंस, और ये डाउन डायरेक्शन होगा, ये अप डायरेक्शन के लिए होगा तो उसके डिस्टेंस से इसका एडवांस। डबल लाइन में अलग अलग होता है डायरेक्शन वाइज, याद है कि भूल गए? अभी तो स्टेशन सीमा स्टेशन सीमा हो जाने दीजिए कि स्टेशन सीमा क्या होगा। इधर से कोई गाड़ी आएगी तो पहला बोर्ड मिलता है, मिला उस बोर्ड को मतलब नहीं, डिस्टेंस मिले, सिग्नल से मतलब होता है, मतलब पहला सिग्नल मिला इस लाइन के लिए, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस टू उधर से डिस्टेंस ये हो गया। इधर से अगर देखें हम इस लाइन के लिए, डबल लाइन में अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग, तो डिस्टेंस से एडवांस हाँ विपरीत दिशा से, क्योंकि उधर सिंगल लाइन है। ये पूरे यहाँ से वहाँ तक 1400 है, डिमार्केशन है, इधर 1400 हो जाएगा। ये 400 को 1000 के लिए, क्योंकि यह डबल लाइन है, डबल लाइन में प्रत्येक डायरेक्शन के लिए अलग। ये मालगाड़ी के स्पीड के लिए। इस लाइन के लिए बताएंगे, अगर ये इधर डाउन डायरेक्शन पहले तो डिस्टेंस से लेकर डिस्टेंस तक, और इस लाइन के लिए बताएंगे तो डिस्टेंस से लेकर सिग्नल या एडवांस स्टार्टर। इस पर्टिकुलर स्टेशन के लिए पहले एडवांस स्टार्टर, ये होगी स्टेशन। अब आते हैं स्टेशन सेक्शन कहाँ से होगा? तो कहते हैं ना गाड़ी का लाइन क्लियर देने के लिए प्रथम रोकी, और प्रथम रोक ये होगा कि ये होगा? ये होगा। ये डिस्टेंस है तो यह परमिसिव है, प्रथम रोक होम होगा। होम से आगे पर्याप्त यहाँ ये भी एक पॉइंट है, इसका भी ध्यान। यहाँ पर मिल रहा है पहले ट्रेनिंग पॉइंट, पहले ट्रेनिंग पॉइंट मिलता है तो यहाँ क्या होना चाहिए? लेकिन होना चाहिए तो BSLV अगर है तो BSLV से LSS एडवांस स्टार्टर दिख रहा है लाल, उधर एक ही है एडवांस स्टार्टर क्योंकि सिंगल लाइन है, तो इनकी डिमार्केशन है। तो इस लाइन के लिए स्टेशन सेक्शन क्या होगा? जो होना चाहिए था, गलत है, नहीं है, मॉडल उनकी एक कमी है, तो BSLV टू LSS। अब चूंकि यहाँ नहीं है इसलिए हम कहाँ से बताएंगे? आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट। यहाँ से आने के लिए पहला फेसिंग पॉइंट मिला, फेसिंग पॉइंट टू LSS। और इस लाइन के लिए अगर कहा जाए तो स्टेशन सेक्शन वही शुरू होगा एडवांस से, और इसके एडवांस टू एडवांस यहाँ स्टेशन सेक्शन इस लाइन के लिए होगा। और इस लाइन के लिए BSLV टू एडवांस स्टार्टर, BSLV नहीं है एडवांस स्टार्टर। इसमें स्टेशन सीमा भी हाँ स्टेशन सीमा भी यहीं खत्म हो रही है, स्टेशन सेक्शन भी यहीं शुरू हो, चूंकि डबल लाइन है, डबल लाइन डायरेक्शन के अनुसार होता है। इस इधर से जाने के लिए अंतिम यही है, इसके आगे कोई सी सिग्नल, तो यहीं स्टेशन सीमा भी खत्म, और यहीं स्टेशन सेक्शन। ये अगले स्टेशन के लिए जो लगाएंगे इस पॉइंट को प्रोटेक्ट करने के बाद ही लगाया जाता है, जो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो कम से कम 180 मीटर जरूर होगी। सर आगे बढ़कर लगाएंगे ना।
इसको प्रोटेक्ट करते हुए लगाया जाता है। अब यहाँ लगा सकता है, इधर लगा सकता है, यहाँ लगा, यहाँ पॉइंट मशीन है, यहाँ पकड़िए लगा सर, सकता है, और यही ये लगाया जाएगा। डिमार्केशन होना चाहिए कि इसको प्रोटेक्ट जूम करने करते के रहिए। बाद, ठीक है, लगाया जाना चाहिए। जो इसकी दूरी होगी वह 180 कम से कम होगी, लेकिन इससे ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, कहीं भी लगा सकते हैं, 200 की भी लगा सकते हैं। सर वो अगले स्टेशन के लिए है, ये डिस्टेंस अगले स्टेशन के लिए है। उधर जाने के लिए प्रोटेक्शन जाने के के बाद लिए, इसको लास्ट अगर करने के ऐसा लिए, प्रोटेक्ट करके लाया तो यहाँ भी खड़ा कर सकते हैं, यहाँ भी खड़ा हो गया। हाँ वो इसका कनेक्शन नहीं होता, कनेक्शन वो उसमें नहीं होता है, बोर्ड होता है, बाद में बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि कैसा बोर्ड होता है। जैसे ये बोर्ड है ना, इसका वो बोर्ड है, उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन देख के पता चल जाए कि भैया यहाँ ट्रेनिंग पॉइंट है या कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए वहाँ गाड़ी रोकने के लिए नहीं होता है। जब शंटिंग कर रहा होता है ड्राइवर, तो यह डिमार्केट करता है कि इससे आगे हमें नहीं जाना है, सामान्यतया जाएंगे जब स्टेशन से शंटिंग करना हो तो यहाँ लगाएंगे। अकेले खंभे पर भी लगाया जाता है और रोड सिग्नल के नीचे भी लगाया जाता है। होम के नीचे लगा है वह कॉलिंग अभी आगे हो बात क्या चीजें हैं लगाए जाते हैं, जब पूरा सिग्नल खत्म होगा तब पता नहीं चला। नहीं अंदर नहीं जाना, फर्स्ट यहाँ का जो सिग्नल होगा इसका लास्ट हाँ सेल्फी का लिखाया था कि होम से आगे लास्ट स्टॉप सिग्नल हाँ तब शंटिंग की बात में जब शंटिंग पढ़ाएंगे तब अभी स्टेशन सीमा गाड़ी आने के लिए सिग्नल क्या क्या मिलेंगे, पॉइंट कैसा होगा, तब क्या उधर चलेगा। दूसरा स्टेशन न जाइए, पहले एक स्टेशन देख लीजिए, और अदरवाइज दूसरे दिन पूछेंगे नहीं बताएंगे तो फिर आप समझिए। आप चारों तरफ देखना चाहते हैं तो चारों देख लीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन दूसरे दिन फिर हम इस स्टेशन पर नहीं ले जाएंगे, दूसरे पे ले जाएंगे, पूछेंगे लेकिन इसी स्टेशन के बाद। सर एक दिन में एक स्टेशन समझिए क्या चीज़ है क्या नहीं, कहाँ से क्या होता है, ये जानना जरूरी है। एक ही दिन में पांचों देख लीजिएगा तो कोई मतलब का नहीं है, कुछ नहीं समझ में आएगा। दूसरे दिन हम दूसरा स्टेशन देखेंगे। सर जैसे हमारा ये होम सिग्नल है, अगर हमें यहाँ रूट इन लाइनों के लिए रूट होम लगाना है, ठीक है, वो कौन से कनेक्ट होगा? रूटीन होम लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए आगे कब लगाया जाता है, मार्ग संकेतक बताएंगे रूट सिग्नल कब लगाया जाता है। इसमें लगा हुआ, जब इस पे नहीं लगाएंगे लोको पायलट को, इससे हम इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे तब लगाते हैं। यहाँ से ऑलरेडी हम इंफॉर्मेशन दे दिए तब क्या जरूरत है। सर यदि गाड़ी रन थ्रू जाएगी तो इनका कोई भी इंडिकेटर नहीं जला होगा। मेन लाइन के लिए जब होगा कोई ये नहीं जलेगा, सिर्फ बीच वाला नीचे जो रेड जल रहा है उसके ऊपर वाला तो वो ग्रीन जलेगा। हैंड सबसे ज्यादा डाउन है, वो इस लाइन पे सीधे जो लास्ट में राइट टर्न हो रही है उसके लिए हैंड इधर से जो ऊपर की तरफ होगा जस्ट उसके बगल वाली लाइन, इस इधर सबसे नीचे है तो सबसे बाएं की तरफ की जो सर ये सेंटर में जो सफेद लाइट है ये किसका एस्पेक्ट है? यही है, ये इसी के साथ 5 को दिया हुआ है, 5 होना चाहिए सर 3 जलेगी कम से कम, नहीं तो कम से कम 3, नहीं तो वह सिग्नल खराब है। आगे चर्चा होगी, उसके रूटीन की चर्चा तो हुई नहीं है। रन थ्रू होने के लिए हरा सिग्नल, इसमें 3 बना है, लाल पीला हरा, उसमें हरा जब जलेगा तभी रन थ्रू जाएगी। तो उधर तो सिग्नल लाइन है तो लूप इधर के लिए अब सिग्नल देंगे तो कैसे जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए होता है यह जो दिखाएगा यहाँ से ऐसे और ऐसे जाएगा। दो क्या है, 1 2 और 3 इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। कारण यहाँ ये है ना कि यहाँ से ये आगे जाने के बाद ये लूप हो जा रहा है, इसलिए इसमें वहाँ पर ये सिर्फ 2 ही दिखेगा। सर अगर इस गाड़ी को यहाँ पर जाएंगे तो हरा नहीं होगा, यहाँ से पॉइंट उसको लूप की तरफ मिलेगा, इसलिए वहाँ से हरा हटाया हुआ है। हाँ कहीं से भी जा सकते हैं, किसी भी तरीके से गाड़ी को पास करा सकते हैं, लेकिन मेन लाइन नहीं होती है। अगर हम 1 नंबर पे गाड़ी ले रहे हैं, 1 नंबर पे ले रहे हैं, तो अगर एक ही बार पॉइंट सेट करेंगे तो ये सारे पॉइंट एक ही बार सेट हो जाएंगे ना। पैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि पैनल कैसा है, RRI है, PI है, SSI है, कैसा PI है तो आपको पहले पॉइंट बनाना है।
फिर रूट देना पड़ेगा, तब सिग्नल आपका होगा। तो ये प्रोसेसिंग है। और RRI में RRI हो SSI हो कुछ नहीं करना। RRI में सिग्नल बटन रूट बटन दोनों को दबाएंगे, अपने आप लाइन सेट करेगा, रूट आएगा, सिग्नल। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर EI है तो सिर्फ जो है कंप्यूटर यहाँ जाइए, ऑप्शन लगाइए, वही सेट कर दीजिए, सब अपने आप होगा। सर थोड़ा एक जानकारी चाहिए। जब उधर से गाड़ी हम थ्रू लगा रहे हैं लूप लाइन से, तो लाइन में जब तक वो लूप लाइन में गाड़ी जाती नहीं तब तक मेरा स्टार्टर ऑफ नहीं होता। होगा नहीं, इंटरलॉकिंग कहता है। आगे बताएंगे कि इंटरलॉकिंग में क्या ऐसे प्रावधान किया गया है जो नहीं होगा। वो लूप लाइन के लिए नहीं होगा, मेन लाइन के लिए होगा, लूप लाइन के लिए होगा। उधर क्या है, सिंगल लाइन, एक ही डिमार्केशन एडवांस, एडवांस से एडवांस से उधर कहाँ गया? क्या किए? ट्रैक रेड है, ये क्या किए? गाड़ी खड़ी है सर, गाड़ी खड़ी है हमारे अमरूद है 4 नंबर लाइन पे। ये 4 नंबर लाइन खड़ी है गाड़ी। हाँ, पता चला वहाँ कुछ दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। हट जाओ ना। अरे भैया, ओ मीना जी, उधर ट्रेन है ना, ट्रेन दिखाएंगे, ट्रेन GSM नहीं है तुम्हारे स्टेशन दिखाएंगे, इधर आ जाओ। क्या आता है? क्या आता है? यार ये हो ही नहीं। खासियत यही है कि अब पैनल से आपको ज़्यादा कुछ नहीं, जिस सिग्नल को लोअर करना है उसका बटन, जैसे इधर से गाड़ी आएगी, आ रही है, इधर से गाड़ी आने का, चूंकि अप लिखा हुआ है पैनल पे आने के लिए, यह सिग्नल डिस्टेंट है, यह सिग्नल होम है। देखिए ट्रैक यहीं ख़त्म, इस डिस्टेंट तक नहीं गया है। डिस्टेंट के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। डिस्टेंट क्रॉस करने के बाद होम के पास तक ही ट्रैक होता है। गाड़ी यहाँ रहेगी, डिस्टेंट क्रॉस करके हमारे पैनल पर कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा। जैसे होम के पास आती है तब हमारे पास ट्रैक पर गाड़ी आती है। ओ गार्ड साहब, तब पता चलेगा कि हमारी गाड़ी यहाँ आ गई है। इसके पहले यहीं रुकी रहेगी, हमको नहीं पता चलेगा। इसीलिए डिस्टेंट को कहते हैं कि डिस्टेंट होम से रिलेटेड होता है। और डिस्टेंट का देखिए कोई बटन भी नहीं होता है। होम है, होम के पास बटन है। होम ऑपरेट करेंगे, डिस्टेंट अपने आप ऑपरेट हो जाएगा। होम ऑन करेंगे, डिस्टेंट अपने आप ऑपरेट होकर ऑन हो जाएगा। तो डिस्टेंट के लिए, वार्नर के लिए कोई बटन्स नहीं होते हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता है। उसका सीधे रिलेशन स्टॉप सिग्नल, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से ही होता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला हमें इधर से आने के लिए क्या मिला? डिस्टेंट। 3 एस्पेक्ट, 3 बत्ती। फिर मिला होम, फिर इधर से आइए, इधर कहीं भी आएंगे तो स्टार्टर, और फिर इधर से जाने के लिए आएंगे तो यहाँ है एडवांस। जब तक ये पैनल समझने नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। कौन के यहाँ तो सब बत्ती दिख रही है, तो हमें उस बत्ती को अपने में ढूंढना है कि हमारे लिए क्या क्या किधर से दिया हुआ है, क्या क्या दिया है। इधर से डिस्टेंस, होम। अब इस लाइन को, जिस लाइन में जाना है उसी लाइन को पकड़िए, बाएं साइड में सिग्नल देखिए, स्टार्टर से इधर जाएगा नहीं, खत्म, इधर जाएगा, यहाँ बाएं, दाहिने की तरफ देखना ही नहीं है। जिस लाइन को पकड़े बाएं साइड ही ध्यान लगा के रखना है कि बाएं साइड की लाइन कौन है, सिग्नल कौन लगा है। दाएं साइड कुछ भी लगा, हमसे कोई लेना देना नहीं है ट्रेन मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हमने देख लिया, इधर से आते समय किसी भी लाइन के लिए आएंगे यही मिलेगा एडवांस, क्योंकि इधर फिक्स है, एडवांस यही हो। अब यहाँ स्टेशन सेक्शन पैनल पर इधर से देखेंगे तो एडवांस, और इधर से देखेंगे तो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट। क्या कर रहे हो भाई? ए यार तुम लोग समझा, मैंने गाड़ी जाके यहाँ से चलाना ही है, और रात दिन पॉइंट्समैन के भी उनको तो चलाना भी नहीं है सर, चलाया ही है, उनको तो चलाना भी नहीं है, चलाना नहीं है उनको। गाड़ी वो तो मालिक है ट्रेन के, क्या बात करते हैं, उनको ट्रेन हम के तो मालिक है वो। दिशा हम लोग बताएंगे ना आप सर। दिशा बताइएगा, लेकिन वो झंडी नहीं देंगे तो ड्राइवर चलेगा ही नहीं, कहेगा कि नहीं झंडी नहीं जब तक दिखाएंगे वो जाएगा ही नहीं। अच्छा चल देंगे तो कहेंगे गए कैसे तुम, तो ये उनके पावर होता है। तो यहाँ से हम आगे आएंगे, इधर देख लो ना, रेड हो रहा है। यहाँ से आएंगे इधर तो क्या होगा, फेसिंग पॉइंट, फेसिंग पॉइंट से फेसिंग पॉइंट से लेकर के एडवांस स्टार्टर सिग्नल, क्योंकि पैनल के लिए बता रहे हैं एडवांस नाम लेंगे।
परिभाषा नहीं बता रहे हैं, पैनल का हम बता रहे हैं, इसलिए एडवांस नाम लेंगे। सिग्नल का नाम लेके बताएंगे, परिभाषा पूछेंगे तब हम परिभाषा के अनुसार बताएंगे। ठीक है, पैनल से अनुसार पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो वही नाम लेना। आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से, और इधर साइड में गाड़ी ऐसे जाती है, एडवांस से लेके एडवांस्ड। डबल लाइन इधर है, इधर सिंगल लाइन है, तो यह स्टेशन सेक्शन पैनल के हिसाब से। स्टेशन सीमा सबसे बाहर का सिग्नल, सबसे बाहर का सिग्नल डिस्टेंस टू डिस्टेंस इस लाइन के लिए, और इस लाइन के लिए डिस्टेंस टू, इसके आगे कोई सिग्नल है ही नहीं, तो यह क्या होगा, डिस्टेंस टू एडवांस। एडवांस टू एडवांस, डिस्टेंस टू एडवांस और डिस्टेंस टू डिस्टेंस, ये हमारा स्टेशन सीमा है। ये दो चीज़ें हुई। तो तीसरा चीज़, पॉइंट को ऑपरेट करना है। पॉइंट के लिए काला बटन होता है, ब्लैक जो बटन होते हैं वो पॉइंट के होते हैं। जहाँ भी ब्लैक बटन देखिए कलर में, वह पॉइंट का बटन है, और ब्लैक बटन से ही ऑपरेट होगा। तो N मीन्स NWWN, नॉर्मल। N मतलब नॉर्मल, R मतलब रिवर्स, WWN। जो उस पॉइंट को ये देखिए ऐसे गया है, यानी रिवर्स मोड में, इसको हम N दबाएंगे दोनों एक साथ, देखिए नॉर्मल हो गया। बत्ती चल गई, आपको वहाँ देखना नहीं है, हमको यही पता चल गया कि यह पॉइंट इधर के लिए, यह पॉइंट इधर के लिए सेट हो। तो दोनों साथ में से दबाएंगे? दोनों साथ में दबाएंगे तभी होगा। एक अब दबा के दूसरा नहीं दबाना है, दोनों साथ में दबा के रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ बन जाए, यहाँ भले फ्लक्चुएट करे, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ बन गया वहाँ नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो गाड़ी गिर जाएगी। आगे आएगा। लॉकिंग बनाते समय नहीं मिलता है, रूट देते समय मिलता है, इसीलिए तो नाम रखा गया रूट रिले इंटरलॉकिंग, नाम इसीलिए इसका है। तो पॉइंट हमने बना दिया। अब ये पॉइंट नॉर्मल है, इसको रिवर्स करना है। इसका पॉइंट बटन ये है, इधर R मीन्स रिवर्स, दोनों दबाएंगे एक साथ। देखिए गाड़ी यहाँ से आएगी तो ऐसे जाएगी, इसीलिए ये इंडिकेशन देता है। तो ये पॉइंट बनाने का बटन जो क्या कहलाया, ब्लैक कलर, सफ़ेद बटन देखा जा रहा है, यह रूट बटन कहलाता है। अब जैसे हमको होम लोअर करना है, इधर से गाड़ी लेना है, तो RRI है, हमको होम बटन कुछ नहीं किया, क्योंकि पॉइंट का कुछ नहीं बना है। रूट बटन और होम बटन दोनों को दबाए रखना है। 1 सेकंड में गाड़ी बन गई लोअर। देखिए होम डिस्टेंस, देखिए होम को ये डिस्टेंस 2 पीला होना चाहिए, जल नहीं रहा है। देखिए ये रूट वहाँ जल रहा है, पैनल पे नहीं जल रहा। यहाँ देखिए ये रूट बटन का इंडिकेशन है, ये दिखा दिया कि रूट भी जल रहा है, ये पीला हो गया, रूट जल रहा है, यह लॉक हो गया, ये इंडिकेशन लॉकिंग की है। पॉइंट की लॉकिंग की इंडिकेशन ये है, बनने का इंडिकेशन था ये, और ये किनारे किनारे जो बत्तियां जल रही हैं वह लॉकिंग का है। यह लॉक जल रहा है तो पॉइंट कभी भी मूवमेंट नहीं करेगा। और यह तभी आया जब हमने रूट दिया। तो RRI की यह विशेषता, और कुछ भी हमने नहीं किया, सिर्फ सिग्नल बटन, रूट बटन मैंने दबाया, अपने आप उस संबंधित लाइन पर। ये RRI है। गाड़ी आएगी, अपने आप आएगी, खड़ी होगी, पीछे सब रूट चला जाएगा, लेकिन गाड़ी आएगी तब। यह RRI है, ऐसे गाड़ी चलाई जाती है। अब इसको कैंसिल करना है तो पहले सिग्नल को लाल करेंगे, कर दिया लाल, और जब लाल कर दिए तब रूट को कैंसिल करेंगे। 120 सेकेंड तक फ्लक्चुएट होगा, इसके बाद यह रूट जाएगा। उधर जब तक रूट नहीं जाएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उधर कौन से बटन दबाना पड़ेगा सर कैंसिल के लिए? नॉर्मल किया आपने, नॉर्मल करने के क्या दबाएंगे होम के साथ? EGGN। अब EGGN से हम पुट बैक टू ऑन करते हैं, लाल बटन के साथ। यह सिग्नल का बटन लाल बटन होता है, देखिए यहाँ भी लाल ही बटन है, इसलिए यह पुट बैक टू ऑन हो गया। और इसके बाद रूट बटन को हमने कैंसिल किया, ग्रे कलर का बटन होता है, UIN कहलाता है। अच्छा सर, वो कैंसिल करने के लिए है? हाँ, ये दोनों चीज कैंसिल करने के लिए। सामान्य संचलन के लिए कोई बटन नहीं है, यह बटन सारे सामान्य संचलन के लिए कुछ नहीं होते हैं। सामान्य संचलन के लिए ये सारे बटन होते हैं। पॉइंट की चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको गाड़ी रिसीव करना है, डिपार्चर करना है, पॉइंट चलाने की, इसको भी छूने की कोई जरूरत नहीं सर। ये आप अपने से जो चलाइए उसके अनुसार यहीं से पॉइंट अपने आप सेट होते हैं। सर जैसे यहाँ स्टार्टर है, ये
स्टार्टर के यहाँ गेट है तो उसको गेट को बंद करना बिल्कुल गेट यही नहीं है, इसके लिए होम भी लोअर करना है तो गेट बंद होगा। हमने कल ही बताया ना कि होम का कनेक्शन यहाँ से नहीं, यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक में कुछ भी होगा सब बंद कराना पड़ेगा, तो सब बंद कराना। यहाँ इसमें लेना हो तब ना रूट बना के लेना होगा तो यहाँ तक आएगा। आइसोलेशन है ना, ये आइसोलेशन अगर नहीं है इसमें हमें लेना है और गेट यहाँ भी है तो इसको बंद कराने की जरूरत है। लेकिन यहाँ हाँ यहाँ बंद होगा, यहाँ भी होगा तब भी बंद होगा। गेट अगर यहाँ भी है तब भी गेट बंद होगा तभी रूट उठाएगा, क्योंकि इसके सर्किट में आ जाए, इसके सर्किट में नहीं आता तो होगा। हाँ ये गेट एक लाइन के लिए नहीं होता, गेट पूरे इस लाइन के लिए होता है। तो ये पूरे लाइन के पॉइंट अभी से देखेंगे, इसमें लेना हो इसमें लेना हो, जो इसके सर्किट से अगर यहाँ गेट होता तब बंद करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आ जाएगी। सर एक बार 2, 3 हो तब जाने के 2, 3 और 4 का रूट बना देंगे। एक बार 2, 3 और 4 एक का रूट बनाया ना सर, अभी 2, 3 से भी हो जाएगा, किसी का भी। अच्छा सर भेज के अभी नहीं दिखा सकते जी, इसके लिए लाइन क्लियर लेना पड़ेगा। लाइन क्लियर लेने की शर्त जाननी होगी। आ तो गई तो आ गई दूसरे लाइन के पॉइंट ऑफ जी। अब इसको कैंसिल कराना, एक एक दिन में ट्रेन चलाना सीखोगे तो कैसे आएगा ना। हाँ जब तक नहीं, केवल रूट कैंसिल थोड़ी होगा, रूट कैंसिल करना है तो सिग्नल नहीं आया, रूट आ गया तो फिर भी प्रोसेस पूरा किया जाता है, शॉर्टकट मेथड नहीं चलाया जाता है। बिल्कुल वो बटन उसके साथ देना पड़ेगा और तभी होगा, अदरवाइज नहीं। कोई भी प्रोसेस, ये तो मॉडल रूम है, यहाँ तो शॉर्टकट में दिया है, सारा मेंटेन है ही नहीं, यहाँ तो कुछ भी कर लेंगे सब हो जाएगा सर, लेकिन वास्तव में नहीं होगा। आपने वो भी इसमें पॉइंट में रिवर्स और फॉरवर्ड बताया था सर, वो कैसे पता नहीं? यहाँ नॉर्मल और रिवर्स, तो इस पे कैसे पता? यहाँ जिसको करना है उसके पॉइंट बटन, जिसको भी करना है किसी भी लाइन के लिए, इसको हम कुछ भी करते रहेंगे ये कुछ नहीं होगा। देखिए हम कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा क्योंकि ये लॉकिंग होगा। आप लाख प्रयास कर लीजिए कोई फायदा नहीं, ये चीज़ है। तो जैसे सर सॉरी बोलिए सर, ये जैसे हमारा यहाँ कॉलिंग ऑन सिग्नल पे लेनी है, ये सी लगा हुआ है, और कॉलिंग ऑन बाद में पहले नॉर्मल देखिए उसके बाद देखिए। तो सर जैसे ये लंबी वाली लाइट है, इसमें जिस डायरेक्शन में लाइट जल रही है, जैसे ये है इधर लाइट जल रही है, तो इसका ऑपोजिट मूवमेंट का डायरेक्शन होगा? कोई भी होगा, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से। इसका ये इंडिकेशन है कि पॉइंट इधर के लिए बना हो, ये इसका मतलब है। इसका मतलब ये कि रास्ता इधर बना, इधर से ऐसे जाइए चाहे इधर से ऐसे आइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर मेन लाइन तो ये हो गई ना सर, मेन लाइन ये वाली इधर से आने के लिए मेन लाइन ये सीधे निकल जाएगी जी, लेकिन इधर से ट्रेन लेंगे तो मेन लाइन ऐसे है जी जी। तो ये सर यहाँ से हाँ ये लूप हो जाएगा, इसीलिए इसमें हरा बत्ती नहीं दिया है। सर अगर ये मेन लाइन के लिए सिग्नल एक बार ऑफ कर मेन लाइन के लिए सिग्नल ऑफ कर क्या देखें, कुछ नहीं करना है, होम बटन दबाइए सर रन देखिए कहाँ तक ले लिया, उधर से नहीं किया सर, तक ले लिया। सिंगल लाइन से गाड़ी आ रही है, कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा। सिंगल लाइन से गाड़ी आ रही, मेन रन थ्रू जाएगी सर, तो ये वाली होगी ना सर पूरी? हाँ पर्याप्त दूरी अपने आप लेता है, हमें कुछ करने की जरूरत। अब लाख प्रयास कुछ भी करिए कुछ नहीं होने वाला, पैनल ही इस सिस्टम में है, आपके कहने या न कहने से कोई ये कंट्रोल की होता है। इस बटन को यूज करना है तो फिर और नहीं कि ये स्टेशन मास्टर की है, इसको निकाल लेंगे और कुछ भी आप करते रहिए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी करते रहिए कुछ भी नहीं होगा। ये मास्टर की है सर, मास्टर अपने पास कंट्रोल रखता है। इसीलिए हमको बाहर जाना है, टॉयलेट करने, फ्रेश होने, बाजार घूमने, सिनेमा देखने, तो हम क्या करेंगे, पैनल लॉक करके पॉइंट्समैन न चला दे, पॉकेट में चाबी लेके गया, पॉइंट्समैन अपना करता रहे। अब इनके जैसा पॉइंट्समैन थोड़े है कि साहब बड़े बाबू दे दिए सब। आप मत करिएगा, पॉइंट्समैन पे कभी विश्वास नहीं, परिचालन के नाम
बाकी सब क्या करा चढ़ जाओगे क्या? सीधे खड़े रहो। अरे एक कंडीशन कौन है है? फुल ब्लॉक स्थिति की जो सिंगल लाइन में हम लेते हैं ना, वो तीसरी कंडीशन इसमें बता दीजिए। सिंगल लाइन में उसी दिशा से आने वाली गाड़ी तीसरी शर्त जो है हो गया है क्या? हो गया है क्या? फुल ब्लॉक सिस्टम दिखा दिया गया जी कहता है कि जाने जो लाइन क्लियर मांगता है जी। वो तो अपने तरफ देखेगा ही देखेगा, हमें इधर से गाड़ी चलाना है तो हम भी देखेंगे कि यहाँ गाड़ी खड़ी है, चलाना है तो इसके जाने वाले से खाली है कि नहीं है। कहीं पता चला यहाँ ब्लॉक तो नहीं है, यहाँ इंजीनियरिंग वाला काम तो नहीं कर रहा था, या इस सिग्नल को मेंटेनेंस के लिए हमने कहीं उसको डिस्कनेक्शन तो नहीं दे दिया था। इसलिए हमारे तरफ से जाने के लिए भी वो खाली होना चाहिए। ये सिंगल लाइन में सिर्फ देने वाला ही जिम्मेदार नहीं है, लेने वाला भी जिम्मेदार है। जो अगर मान लीजिए मैंने लाइन के लिए नहीं, मेरे यहाँ से साफ है, आप भी हम भी मांगे हैं, हम भी तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि जाते वाली लाइन में साफ है कि नहीं है, ये देख लो। कहीं पता चला हम ही ब्लॉक देते रखे हो और हम भूल गए हो और हम गाड़ी चलाते हैं, उसका कर्मचारी का क्या हो? इसलिए कहता है जाते समय देने वाला तो रिस्पॉन्सिबल है, जाने वाला भेजने वाला भी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी देखना चाहिए क्योंकि बहुत साइड से डायरेक्शन होता है। हो सकता है आगे लाइन जो गाड़ी भेजो हो, मोटर ट्रॉली भेजो हो, भुला गए सर, उसको नहीं बताया तो वो तो दे देगा लाइन, क्योंकि हमने भेजा है, हमने उसको खबर ही नहीं किया। इसलिए हमारे तरफ से भी ये होना चाहिए कि लाइन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। लाइन देने वाला भी होगा, लेने वाला, देने वाला अपने सीमा के लिए होगा, लेने वाला अपने सर ब्लॉक को ही दिया जाता है तो कंट्रोलर के अलावा बगल में सिस्टम मास्टर उनको भी नोट कराया पहले बगल वाले को ही, बाद में कंट्रोलर को, क्योंकि हम ब्लॉक बैक उसी दिशा में करने जा रहे हैं, उसी को वही रिस्पॉन्सिबल। हम नहीं उसको बताएंगे तो कंट्रोलर कुछ नहीं कर पाए, गाड़ी चलाना कुछ भी इंजीनियरिंग ब्लॉक देने के लिए परमिशन कंट्रोलर से, पूरी बात हो सकता कुछ नया सीखने को मिले उस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का ब्लॉक देंगे, लाइन पर अवरुद्ध कैसा रखेगा उसके ऊपर। इंजीनियरिंग ब्लॉक दिया है तो पीएनओ एक्सचेंज किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा, पीएनओ ही नहीं एक्सचेंज किया जाएगा, मैसेज का आदान प्रदान किया जाएगा। क्यों दिया है आपने? हमको बताएंगे, हम बगल वाले को लाइन ब्लॉक दे दिए, क्यों दिए, किसके परमिशन से दिए? सारा बगल के कंट्रोल में जो जो चीज़ है उससे कहता है। सर, पूर्ण ब्लॉक पद्धति में सिंगल लाइन और डबल लाइन में जो मेन डिफरेंस है वो जरा पैनल पे बता दीजिए। डिफरेंस क्या? पूर्ण ब्लॉक पद्धति डबल लाइन में कहता है अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग कंडीशन। इस लाइन से आने के लिए सिर्फ आने से मतलब हो, लाइन क्लियर देने में भेजने वाले से मतलब नहीं, और भेजने वाले में आने से मतलब नहीं। और सिंगल लाइन में दोनों तरफ से, यही मेन डिफरेंस है, ये चीज़।